प्यारे भैया बहन, हमने पिछले सप्ताह में बायोलॉजी का टेस्ट पेपर दिया था जिसमें 6 क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है आप सभी ने इसका आंसर जो है अच्छे ढंग से तैयार किया होगा। उन सारे क्वेश्चंस का एक मॉडल आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर किस प्रकार से होना चाहिए और एग्जामिनेशंस में कैसे लिखना चाहिए, आज मैं आप सभी के सामने भेज रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वाज नेम 2 ऑर्गेनिक सबस्टांसेस which are used by autotrophs to make food। यानी कि वैसे 2 इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस का नाम लिखना है जो ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो है अपने फूड बनाने के लिए यूज करता है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही 2 इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस है जो प्लांट्स जो है बाहर से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो वेरियस कंडीशंस हैं वे क्या क्या है। इट मीन्स कि फूड का फॉर्मेशंस होगा, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होंगे उसके लिए जो कंडीशंस यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वे 4 होते हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उसी 4 रिक्वायरमेंट्स को 4 कंडीशंस भी कहा जाता है। ये हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट, सन से क्लोरोफिल ऑलरेडी जो है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट रहता है और ये क्लोरोप्लास्ट सेल में प्रेजेंट रहता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक वर्ड यूज्ड फॉर नंबर 1 टेकिंग फूड इनटू योर माउथ। ये साइंटिफिक वर्ड यानी कि 1 वर्ड आंसर है। इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होंगे। टेकिंग फूड इनटू योर माउथ, इस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। बी ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसे डाइजेशन कहते हैं। सी मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू ब्लड, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड डी गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना, ये प्रोसेस ईजेशन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेस्पिरेशन इज ए वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये एक स्टेटमेंट है, इसका जस्टिफाई करना है यानी कि एक्सप्लेन करना है। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप सभी भैया बहन जानते हैं, रेस्पिरेशन इज ए वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट all the life processes which are necessary to keep the organisms alive। रेस्पिरेशन टॉपिक को आपने पढ़ा भी है कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये एनर्जी आया कहाँ, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के रूप में रखा और यहाँ फूड मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन का कम्बिनेशंस होता है और उसके जो स्टोर्ड एनर्जी यानी कि फूड के अंदर जो एनर्जी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। Now the question number 5, what is the meaning of the term double circulation। देखिए डबल सर्कुलेशन वर्ड जो आया है, ये टर्म्स जो आए हैं
जब आप ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में जब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शंस आपने देखा होगा। इसमें हार्ट के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशंस होता है या ब्लड का जो मूवमेंट्स होता है वो 2 टाइम्स होता है। एक बार ब्लड, इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होते हुए वेना केवा के थ्रू ये हार्ट में पहुंचते हैं और फिर हार्ट से प्यूरिफिकेशंस के लिए ब्लड जो है लंग्स में जाता है, वहाँ पर CO2 को रिलीज करता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है और फिर प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट के अंदर प्रवेश करता है और फिर हार्ट इसे पंप करते हुए ऑर्टा के थ्रू जो है पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर एक प्रॉपर वे में आंसर क्या होना चाहिए इसको हमने लिखा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन ये टॉपिक आपने एस्क्रीशन पढ़ा और एस्क्रीशन के अंतर्गत जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो है ह्यूमन बींग्स का आपने देखा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 पार्ट है। एक पहला पार्ट है जिसमें कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ लेवल डायग्राम आपने देखा है, जिसमें किडनी का स्ट्रक्चर है, रीनल आर्टरी का है, रीनल वेन्स का है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। इस स्ट्रक्चर को आपने देखा। उसी के साथ अटैच एक और स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। तो उस नेफ्रॉन को, किसी एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप समझते हैं कि किस तरह से इम्प्योर ब्लड मीन्स द ब्लड विच कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, वह जो है ग्लोमेरुलस के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ से वो फिल्टर होकर के वो ब्लड जो है फिर बाहर निकलते हैं और हमारे पूरी बॉडी को जो है फिर वो सप्लाई करता है। उसके जो वेस्ट मटेरियल्स जो है अलोंग विथ वाटर वो फिल्टर होकर के कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपने देखा होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर वह अनवांटेड सब्सटेंसेस वो फिल्ट्रेट होकर के वाटर के साथ मूव करते हुए कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते हैं, वही यूरिन है। इसी तरह से यूरिन का फॉर्मेशंस होता है और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रोसेस को मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस कहा जाता है। So, during filtration of blood, the substances which are present in the blood pass into Bowman's capsule and enter in the tubule of nephron. When the filtrate passes through the tubule, then the useful substances like glucose, amino acids, salts, water, etc. are reabsorbed and back into the blood stream. The waste substances like urea, unwanted salts and excess water remain behind in the tubule of nephron in the form of urine. In this way, urine is formed. Thank you and have a nice day.